दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल मैथ स्टडी में। हम लेकर आए क्लास 8 के सुबह में, जिसमें बात करें दोस्तों प्रश्नमाला 14 के क्वेश्चन नंबर। आज इस प्रश्नमाला का लास्ट सीरीज बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। ये सारे आकृति जो देख रहे हैं बगल में, ये सबका क्षेत्रफल निकालना है। कहा गया है कि निम्नांकित में प्रत्येक आकार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जो ए बी सी और डी। तो इसको हम पूरा को सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें क्या पता चल रहा है कि ये चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज में क्या करें, अगर इसको मिला देते हैं तो विकर्ण, और इसको विकर्ण की वजह से एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज, तो ये वाला ऊंचाई हो जाएगा, ये वाला पूरा आधार हो जाएगा। उसी तरीके से इसको ऊंचाई ये वाला हो जाएंगे और नीचे वाला ये आधार 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए फटाफट से इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसमें क्या बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक आयत बन रहा है। ऊपर वाला में वृत्त का आधा भाग मतलब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और आयत दोनों को जोड़ लेंगे। इसके में क्या पता चल रहा है, देखिए कि ये वाला त्रिभुज, एक त्रिभुज ये पता चल रहा है, एक त्रिभुज ये वाला पता चल रहा है, एक त्रिभुज ये, तो तीन को क्षेत्रफल जो है त्रिभुज का जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरे आकृति का क्षेत्रफल हो जाएगा। फिर इसमें क्या लग रहा है, देखिए यहाँ पे बीच वाला एक आयत हो जाएंगे। ये वृत्त का जो 4 भाग है ना, चौथा भाग में से एक भाग एक, अगर यही वालों को हटा करके हम इसको यहाँ लगा देंगे तो अर्धवृत्त 8 आयत बनेंगे, जैसे ये वाला में। ठीक है, समझ रहे हो बात को, वेरी गुड। मतलब कि ये वाला का आकृति यहाँ पर ऐसे जोड़ देंगे तो ये वाला इस तरीके से ऐसे बन जाएगा 8 आयत, तो दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और आयत का, ये तो पूरा सटीक बन जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको फटाफट से बना लेते हैं दोस्तों। देखिए तो लिख लेते हैं पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, तो 17 का ए, तो 17 का ए में आकृति आपका बना लेते हैं दोस्तों। इस प्रकार से आपका क्या है, आकृति है दोस्तों। ठीक है, तो एक यहाँ पर 3 सेंटीमीटर आपका, और ये 8 सेंटीमीटर है। कौन है पूरा यहाँ से यहाँ तक का, और ये वाला ऊंचाई हमारा कितना दोस्तों, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो निकालते हैं फर्स्ट इसको, क्या करते हैं, इसको ए बी सी डी। ठीक है, तो लिखते हैं पहले ए डी सी का क्षेत्रफल में। ठीक है, देखिए त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो होते हैं क्या फार्मूला, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, मतलब बी गुना ए से बोल सकते हैं। तो ये वाला बी कितने होंगे, 1/2 8 हो जाएगा ना, और ऊंचाई कितने हो जाएंगे 3, काटिए 2 × 8 = 4 × 12 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पास आ गए। उसके अलावा नीचे वाला क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार हमारा 8 गुना ऊंचाई हमारा 6, काटिए 3 दूना 6, तो 8 × 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर कुल क्षेत्रफल करेंगे तो 24 और 12 कितने हो जाएंगे, 36। यहाँ पे कुल क्षेत्रफल निकालते हैं, कुल आकृति लिख लेते हैं। आकृति का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल जोड़ लेंगे, है ना। डायरेक्टली हम मान को जोड़ लेते हैं दोस्तों। ठीक है, 12 + 24, तो 12 और 24 कितने हो जाएंगे, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए अब उसी तरीके से हम 12 का बी कर लेते हैं थोड़ा सा सोल्व। देखिए तो 12 का बी में आकृति आपका इस तरीके से, पहले हमारा आयत है, तो ये हमने आयत बना लिए। इसके ऊपर से हम लोग क्या लगा देंगे, एक अर्धवृत्त, वृत्त का आधा भाग। ठीक है, तो देखेंगे दोस्तों कि इसका कुछ नाम है ए बी, ये सब 90 डिग्री है। उसके बाद ई सी डी, तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक मान दिया हुआ 35 सेंटीमीटर, और ये वाला वैल्यू है हमारा कितना दोस्तों, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि कुल आकृति का क्षेत्रफल बराबर क्या कर लेते हैं, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्लस और फिर ये आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल, दोनों का मान को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो अर्धवृत्त हमारा कितना हो जाएगा, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं 1/2 πr², और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब l गुना b। ठीक है, देखिए तो 1/2 पाई का मान 22/7 लिख दीजिए। r का मान कितने हो जाएंगे यहाँ पे दोस्तों, कितने हो जाएंगे, यहाँ पे पूरा 28 है, तो इसको त्रिज्या निकालेंगे ना, तो ये तो पूरा, तो यहाँ से यहाँ तक करें तो व्यास होगा, तो त्रिज्या आधा ना की जगह, यहाँ से तक का, यहाँ से यहाँ तक का मान निकालेंगे तो 28 का आधा कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। यानी लिख सकते हैं यहाँ पास कि जो ये मान दिया हुआ है तो जगह वो 28 होगा अर्धवृत्त में। ठीक है, तो r निकालने के लिए व्यास बटा क्या होते हैं, 2 होते हैं, मतलब यानी 28/2 2 होते हैं, ये 14 दूना 28 होंगे ना, यानी r का मान 14 निकल के आएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख लीजिएगा, 14 रखेंगे दोस्तों। 14 × 14 स्क्वायर का मतलब 2 बार करेंगे ना, फिर प्लस लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 35 × 28,
7 दूना 14, ये 2 से 2 काट देंगे तो 14 22 को गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 308, ठीक है। और 35 और 28 को गुना करेंगे दोस्तों, तो 35 और 28 को गुना करेंगे तो 980 जोड़िएगा तो 808, 8 का 8, फिर 9 3 12, यानी 1288 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएंगे दोस्तों इस क्वेश्चन का, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रही होगी, फिर भी डाउट लग रहा है दोस्तों तो कमेंट्स सेक्शन में पूछ सकते हैं निश्चिंत होकर के। चलिए कोई घबराने की कोई बात नहीं। चलिए 17 का सी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। देखिए 17 का सी वाला हमारा आकृति बना लेते हैं फटाक से दोस्तों। देखिए ये हमारा इस प्रकार से आकृति दिया हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा आकृति है दोस्तों। तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक पूरा मान हमारा कितना है 15 सेंटीमीटर, ये लिखिए। और ये यहाँ से यहाँ तक हमारा दोस्तों 4 सेंटीमीटर मान है, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे कि ये वाला यहाँ पे 9 सेंटीमीटर मान है और यहाँ पे हमारा 6 सेंटीमीटर मान है। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक दोस्तों, यहाँ बस लगा दिया गया 28 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ रहे हैं बात को? चलिए बहुत बढ़िया। अब इसका नाम लिख लेते हैं A B C D, उसके बाद E हो गए, ठीक है। तो चलिए फटाफट से हम लोग इसको पूरा आकृति लिख लेते हैं। कुल आकृति का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज AEC का क्षेत्रफल प्लस उसके बाद देखिए EDC का क्षेत्रफल प्लस फिर ABC प्लस कर लेते हैं यहाँ पे, यानी सब का क्षेत्रफल को जोड़ लेना है, ठीक है। तो देखिए 1/2 B गुना H, फिर 1/2 B गुना H प्लस 1/2 B गुना H, ठीक है। पहले तो हम इसको निकालेंगे यहाँ पे, तो आधार हमारा हो जाएगा दोस्तों ये वाला जैसे दिख रहा है 28, वो लिख लेंगे। देखिए 1/2 28 गुना उसके बाद 9 है हमारा प्लस 1/2, फिर उसके बाद क्या चले थे EDC, यानी EDC वाला आधार हमारा 15 हो जाएंगे, ठीक है। 15 गुना 4 प्लस फिर 1/2 गुना नीचे वाला हिस्से के लिए आधार जैसे है तो ये वाला हमारा 28 होंगे, ऊंचाई 6 हो जाएंगे। 28 गुना 6 काट लीजिए, काटते हैं इसको 14 बार में, इसको 2 दूना 4 बार में, इसको 14 दूना 28, यानी सभी को गुना कीजिएगा तो 14 9 126 प्लस 15 दूना 30 और यहाँ पे 14 छक्के 84 और सभी को जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारा जोड़ करके मान आ जाएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलिए फटाफट से अब लास्ट हमारा देखिए डी है। तो डी में आकृति कुछ इस प्रकार से है। देखिए जो है पहले उसको हम बना लेते हैं, लेकिन चेंज यहाँ पे करेंगे तो आपको आकृति में आपको समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक हमारा 14 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ पे मान जो हमारा 30 सेंटीमीटर है यहाँ से आते की वैल्यू के लिए। यदि हम इसको उठा करके हम इसमें ज्वाइंट करना चाहेंगे तो कैसे ये आकृति बनता हुआ दिखाई देगा दोस्तों। नीचे से ये वाला आकृति ऐसे थे, अगर ये वाला को यहाँ लगा दिया जाए तो ये वाला आकृति ऐसे बन जाएंगे, मतलब यानी अर्धवृत्त बन जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आयत, दोनों को जोड़ देंगे। चलिए तो लिखते हैं हम कुल आकृति का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में क्या क्या है तो आयत है, तो लिखते हैं आयत का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त, वृत्त का आधा भाग है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। अर्धवृत्त का भी क्षेत्रफल हो जाएगा तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, अब 1/2 पाई स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखिए लंबाई हमारा कितना 30 गुना चौड़ाई हमारा 14 प्लस 1/2 पाई का 22/7। और ये वाला हम देखिए त्रिज्या यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक यहाँ ये ना है, ये अगर यहाँ से यहाँ तक क्या बोलेगा 14 ही बोलिएगा, तो यहाँ से लिख देते हैं 14 गुना 14 काट दिए 7 गुना 14 2 से 2 काट जाएंगे तो 14 3 42 420 और 14 को 22 से गुना कर लेंगे दोस्तों
तो 14 को 22 से गुना कर लीजिएगा तो आ जाएगा आपका 308, ठीक है। और क्या बोलते हैं, इसको जोड़ेंगे दोस्तों, तो जोड़ेंगे हमारा 7 आ जाएंगे 728 सेंटीमीटर स्क्वायर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आई होप ये उम्मीद करता हूँ कि आपको इस तरीके से बेहतर समझ में आ गया। फिर भी कोई डाउट लगता है तो नीचे तो अगर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगला प्रश्न माला आप कौन सा सीरीज देखना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसे तो मैं उम्मीद करके लाऊंगा कि 15 का ए, ठीक है, 15 का ए, 15 का बी, 15 का सी सब जो है जो बचा हुआ है उसको हम कर लेंगे 15 वाले में, ठीक है। यदि आप कमेंट करके बताएंगे तो हम उस कोशिश करेंगे कि उसी को बनाएंगे, नहीं कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।